नमस्कार, नादी टीवी में आपका बहुत स्वागत है और मैं हूं आपके साथ अनुपमा खोपरे। बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ करेंगे और सबसे पहले बात करेंगे राजधानी लखनऊ की, जहां से बड़ी खबर सामने आ रही है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का पश्चिम बंगाल का दौरा रहेगा, जहां आपको बता दें कि बहरामपुर लोकसभा सीट और इसके साथ ही बीरभूम में सीएम जनसभा को संबोधित करेंगे। आसनसोल लोकसभा सीट पर भी जनसभा को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ नजर आने वाले हैं। देखिए, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की बात कर ली जाए, जब बीजेपी की स्टार प्रचारकों की लिस्ट जारी हुई थी, जिसमें सबसे टॉप 10 में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का भी नाम शामिल है। आपको बता दें कि सबसे पहले अगर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की बात कर ली जाए तो इनका चुनावी दौरा लगातार जारी है और हार्ड हिंदुत्व की छवि रखने वाले योगी आदित्यनाथ अपनी जनसभाओं में भी लगातार विपक्ष पर निशाना साधते हुए नजर आते हैं और उनके दौरे को लेकर, उनकी जनसभा को लेकर तमाम जो जनता है वो काफी उत्साहित और जोश में नजर आती है। इसका असर हमें विधानसभा चुनाव में भी देखने को मिला था। जब छत्तीसगढ़, राजस्थान और मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव हुए थे तो वहां पर सबसे ज्यादा जहां पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जनसभाओं को संबोधित किया था, उस पर एक बड़ा असर पड़ता हुआ, वहां की जनता पर एक बड़ा असर पड़ता हुआ नजर आया था और इसी के तहत अब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पश्चिम बंगाल में चुनावी हुंकार भरते हुए नजर आने वाले हैं। चलिए इसी खबर पर ज्यादा जानकारी ले लेते हैं। हमारे साथ में संवाददाता विवेक जुड़ गए। विवेक, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश के बाद अब पश्चिम बंगाल की कमान संभालते हुए नजर आएंगे, जहां पर चुनावी सभा को संबोधित करेंगे। क्या शेड्यूल रहेगा, विस्तार से बताएं। देखिए अनुपमा, अगर बात की जाए तो लोकसभा चुनाव को मद्देनजर रखते हुए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आजकल भारत भ्रमण पे हैं। अगर देखा जाए तो भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशियों के प्रचार प्रसार के लिए वो उत्तर प्रदेश के बाहर लगातार दौरे कर रहे हैं और पिछले लगभग 45 दिन से वो हेलीकॉप्टर से यात्राएं कर रहे हैं, जनसभाएं कर रहे हैं, जनता से संवाद कर रहे हैं, डबल इंजन सरकार की योजनाओं को जनता तक गिना रहे हैं, पहुंचा रहे हैं और साथ ही साथ बात की जाए तो काफी आक्रामक तेवर में विपक्षियों पर हमलावर भी रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि एकदम मान लीजिए की कसम खा रखी है योगी आदित्यनाथ ने कि इस बार 80 की 80 सीटें उत्तर प्रदेश में और 400 पार का जो नारा भारतीय जनता पार्टी लगा रही है उसको एकदम सच साबित करने के लिए ईडी चोटी का जोर जो है भारतीय जनता पार्टी के साथ साथ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी लगा रहे हैं। कल हमने देखा कि राजनाथ सिंह की रैली में लाखों समर्थक जुटे थे, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ शामिल थे, उत्तराखंड के सीएम शामिल थे, तमाम बड़े पदाधिकारी भारतीय जनता पार्टी के शामिल थे और एक भव्य ऐतिहासिक नामांकन जो है रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का पूरे लखनऊ शहर में देखा है। अब बात की जाए तो आज का दौरा पश्चिम बंगाल में है। पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी की सरकार है और जिस तरीके से वहां पे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के साथ दुर्व्यवहार हुआ है और जिस एजेंडे की बात करती है भारतीय जनता पार्टी, जिस आइडियोलॉजी की बात करते हैं, जिस आइडियोलॉजी को भारतीय जनता पार्टी अब तक सीखी हुई है, उसको लेकर क्या कुछ निकल के सामने आ सकता है वो देखने वाली बात है। क्योंकि पश्चिम बंगाल का दौरा है, हमने देखा कि किस तरीके से सरस्वती पूजा के दौरान वहां झड़प हुई थी, जिसको लेकर तमाम विरोध जो है दर्ज किया गया था। आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ वहां है और जिस वहां के दौरे पर हो, जिस तरीके से लगातार देखा जाए तो ममता बनर्जी विरोध करती रही है केंद्र सरकार का, पहले इंडिया गठबंधन के साथ मिलकर अभी अकेले जो है वो लोकसभा चुनाव लड़ रही है, तो कहीं ना कहीं इंटरेस्टिंग होने वाला है। और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के तेवर कैसे होंगे, क्या कुछ वो कहेंगे पश्चिम बंगाल में जनसभा को संबोधित करते हुए, ये देखने वाली बात है। जी बिल्कुल विवेक, और सबसे पहले अगर पश्चिम बंगाल की बात कर ली जाए तो देखिए 42 लोकसभा सीटें यहां पर है। 2019 के अगर रिजल्ट की बात करें तो टीएमसी को 22 लोकसभा सीटें मिली थी और वहीं पर भाजपा 18 लोकसभा सीटें जीतने में कामयाब रही थी। तो कहीं ना कहीं एक अच्छी लीड यहां पर भाजपा लेती हुई नजर आ रही थी। इस बार लगातार हम देख रहे हैं कि पश्चिम बंगाल में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ तो चुनावी हुंकार भरते नजर आ रहे हैं, लेकिन साथ ही भाजपा के तमाम जो केंद्रीय नेतृत्व है वो भी बंगाल में उतर रहा है। अब अगर ममता बनर्जी की बात कर ली जाए
जाए तो वो एकला चलोरे की नीति पर अपनाती हुई नजर आ रही है, क्योंकि देश में एक और इंडिया गठबंधन की बात कही जा रही है कांग्रेस के द्वारा, सपा के द्वारा या फिर टीएमसी के द्वारा, लेकिन पश्चिम बंगाल में एकला चलोरे की नीति ममता बनर्जी के द्वारा, जहां पर इंडिया गठबंधन के तमाम जो नेता है, प्रत्याशी है, वो उन्हें टक्कर देते हुए नजर आएंगे। दूसरी ओर भाजपा भी अब लगातार वहां पर चुनावी प्रचार कर रही है। ऐसे में कितनी चुनौतीपूर्ण रहेगी टीएमसी के लिए भाजपा, और साथ ही भाजपा किस प्रकार से यहां पर क्या अच्छी लीड इस बार बना सकती है, क्योंकि कहीं ना कहीं भाजपा ने 2019 में पश्चिम बंगाल में एक बड़ी लीड के साथ में ज्यादा से ज्यादा लोकसभा सीटें अपने खाते में की थी। देखिए, अगर बात की जाए तो जिस तरीके से बंगाल भारतीय जनता पार्टी का अगर कहा जाए तो जीतना सपना रहा है, पूरी ताकत जो है पिछली बार बंगाल के विधानसभा चुनाव में झोंक दी थी भारतीय जनता पार्टी ने। तब प्रधानमंत्री नरेंद्र रैली ने वहां पे रैली किया था, और उस समय कोविड का समय था तो काफी ट्रोल होना पड़ा था भारतीय जनता पार्टी को। उस रैली को लेकर तमाम लोग आज तक उसकी बात करते हैं, लेकिन अगर देखा जाए तो काफी सालों से टीएमसी जो है वो सत्ता में बनी हुई है, और जिस तरीके से देखा जाए तो विपक्ष की भूमिका वहाँ भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस मिलकर निभा रही है। लेकिन इस बार वहाँ कई सीटें हैं जहाँ पे टक्कर जो है वो त्रिकोणी देखने को मिल सकती है। इंडिया अलायंस में पहले ममता बनर्जी शामिल थी, नीतीश कुमार जब उसके समन्वय से तमाम चीजें हुई थी, लेकिन इस तरीके से इंडिया गठबंधन से लोग दूर हटने लगे हैं। पहले नीतीश कुमार ने इंडिया गठबंधन का साथ छोड़ा, उसके बाद ममता बनर्जी ने किनारा किया। बात करें तो समाजवादी पार्टी अभी मजबूती से कांग्रेस के साथ बनी हुई है, लेकिन देखा जाए तो जो और रीजनल पार्टीज है और उन्होंने इंडिया गठबंधन में बाद में कोई अच्छा खासा इंटरेस्ट दिखाया नहीं। इसके लिए साफ तौर पर देखा जा सकता है कि बंगाल में कई सीटों पर त्रिकोणी मुकाबला देखने को मिल सकता है, लेकिन यहाँ पे अपनी लड़ाई जो है वो भारतीय जनता पार्टी और जो सरकार है तृणमूल कांग्रेस की, जो पार्टी है टीएमसी, उसके बीच देखने को मिल सकती है। लगातार ममता बनर्जी रैलियां कर रही है, जन समाज कर रही है, अपनी सरकार के कार्य को दिखा रही है और केंद्र सरकार की नीतियों पर लगातार प्रहार कर रही है और जनता को गलत नीतियों के बारे में बता रही है। तो आज योगी आदित्यनाथ की वहां पर रैली है, और जिस तरीके से क्या रिस्पॉन्स निकल के सामने आता है, क्योंकि स्टार प्रचारक है सीएम योगी, टॉप 5 में इनका नाम है। अगर देखा जाए तो भाजपा शासित राज्यों के जो मुख्यमंत्री है उनमें सबसे पहला नाम जो है वो इनका है स्टार प्रचारक के रूप में। और पश्चिम बंगाल में आज क्या संदेश भारतीय जनता पार्टी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, तो देखने वाली बात होगी कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के द्वारा विपक्ष पर किस प्रकार से निशाना साधा जाता है। और सबसे बड़ी बात ये भी है कि त्रिकोणी मुकाबले की जिस प्रकार से आपने बात कही, तो कहीं ना कहीं इससे भाजपा को फायदा होता हुआ भी नजर आ सकता है। लौटूंगी आपके पास में विवेक, आप हमारे साथ में बने रहिए। तो देखिए, 2014 की रिजल्ट की बात करें तो भाजपा को 34, टीएमसी को 34 सीटें मिली थी, और 34 सीटों से अगर फिलहाल की स्थिति में देख लिया जाए तो अब 2019 के लोकसभा चुनाव में 34 से सीधे 22 लोकसभा सीटों पर सिमट गई है। इससे स्पष्ट होता है कि कहीं ना कहीं भाजपा अब पश्चिम बंगाल में भी अपना परचम लहराते हुए नजर आ सकती है।